क्या आपने कभी अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया है? बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी डर के, अचानक आपकी सांसें सामान्य नहीं रहती, जैसे सीने के भीतर कोई छुपी हुई शक्ति धीरे धीरे करवट ले रही हो। अगर हाल के दिनों में आपकी सांसों का पैटर्न अपने आप बदलने लगा है, तो इसे केवल एक शारीरिक प्रक्रिया समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि कई बार बदलाव नहीं होता, बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत होती है। आपका शरीर आपको ऐसे संकेत देने लगता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाया है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में बताया गया है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की सांसें हर इंसान में नहीं दिखाई देती। ये केवल उन्हीं लोगों में प्रकट होती हैं जिनके भीतर चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ऐसे लोगों को ग्रंथों में चेतना के वाहक कहा गया है। वे जो अनजाने में ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल में आने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है। इन संकेतों का एक निश्चित क्रम होता है। अगर आपने इस यात्रा को आधा समझा या बीच में छोड़ दिया, तो ऊर्जा के संकेत भ्रम पैदा कर सकते हैं और अधूरा ज्ञान हमेशा असंतुलन की ओर ले जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपने भीतर उठ रही हलचल को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप लोगों से घिरे होने के बावजूद अंदर से अलग थलग महसूस करते हैं, जैसे आपकी सोच, आपकी अनुभूति किसी और से मेल नहीं खाती? और हैरानी की बात यह कि उस अकेलेपन में भी आपको डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अगर आपने ये अनुभव किया है, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आप, मैं और ऐसे अनगिनत लोग एक ही चेतन स्रोत से जुड़े हुए हैं। अगर ये बात आपके भीतर कुछ जगाती है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई फील इट। ये लिखना कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने अनुभव को स्वीकार करने का एक तरीका है। जब आप स्वीकार करते हैं, तो ऊर्जा और स्पष्ट हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पहले संकेत की ओर। संकेत नंबर 1, अचानक गहरी सांस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने रोजमर्रा के काम में लगे हों, ऑफिस में, सड़क पर चलते हुए या यूं ही बैठे बैठे, और अचानक आपका शरीर अपने आप एक बहुत गहरी सांस ले ले? न कोई हांफना, न थकान, न ऑक्सीजन की कमी, फिर भी फेफड़े पूरी क्षमता से भर जाते हैं। योग परंपरा में इसे प्राण प्रवाह का सक्रिय होना कहा गया है। ये वो क्षण होता है जब भीतर सुप्त पड़ी ऊर्जा पहली बार अपने अस्तित्व का संकेत देती है। प्राचीन साधकों का मानना था कि इस अनुभव के बाद नर्वस सिस्टम खुद को एक नई चेतना के लिए तैयार करने लगता है, और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो जीवन में बदलाव केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यहीं से जन्म लेता है दूसरा संकेत, जो पहले से भी अधिक सूक्ष्म और गहरा है। संकेत नंबर 2, सांसों का ठहराव। कभी कभी सांस लेते हुए अचानक कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। न घबराहट, न डर, न बेचैनी, बस एक गहरी स्थिर शांति। आप सांस अंदर लेते हैं, लेकिन उसे बाहर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं होती। समय जैसे कुछ पल के लिए अपनी पकड़ ढीली कर देता है। इसे ही शून्य की अवस्था कहा गया है, जहां सांस भी मौन हो जाती है और चेतना जागृत। ऐसा महसूस होता है जैसे समय ने कुछ पलों के लिए सांस लेना बंद कर दिया हो। ना आगे, न पीछे, बस एक स्थिरता। हिमालयी परंपराओं में तिब्बती साधक इस अवस्था को रिगपा कहते हैं। वो क्षण जब चेतना खुद को सीमाओं से मुक्त कर लेती है। ये वो अवस्था होती है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं बचती। पुराने समय में माना जाता था कि इन्हीं मौन पनों में महादेव साधक को सीधे ज्ञान की तरंगें भेजते हैं, शब्दों में नहीं, अनुभूति में। अगर आपकी सांसें बिना प्रयास के कुछ क्षणों के लिए ठहरने लगी हैं और उस सन्नाटे में आपको डर नहीं बल्कि शांति मिलती है, तो समझ जाइए कि आपकी चेतना अब साधारण शरीर की सीमाओं को पार करने लगी है। आप अब सिर्फ शरीर नहीं है, आप धीरे धीरे चेतना का विस्तार बन रहे हैं। अब चलिए और गहराई में उतरते हैं। पैटर्न नंबर 3, स्वाभाविक लय। इस चरण को शास्त्रों में प्राण साधना की शुरुआत कहा गया है। यहां आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं लेती, वे निर्णय लेने लगती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, बिना सीखे,
बिना गिने आपकी सांसें एक खास लय में चलने लगती हैं। कभी 4 सेकंड भीतर, फिर थोड़ी सी स्थिरता और फिर लंबी सांस बाहर। आप इसे कंट्रोल नहीं करते, ये अपने आप होता है, जैसे शरीर ने अपनी खुद की बुद्धि पाली हो। प्राचीन ग्रंथों में इसे स्वयंभू लय कहा गया है। ऐसी लय जो सिखाई नहीं जाती बल्कि जागती है। सूफी संतों और ऋषियों का मानना था कि जब सांस इस ताल में आती है तो इंसान ब्रह्मांड की मूल धड़कन से जुड़ने लगता है। कुछ लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे भीतर महादेव के डमरू की सूक्ष्म गूंज महसूस होने लगे। अगर आपके सीने में ऐसी कंपन महसूस हो रही है तो समझ लीजिए आपका शरीर अब ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। अब जो आगे है वो अनुभव थोड़ा डर भी पैदा कर सकता है और चमत्कार भी। पैटर्न नंबर 4, ऊर्जा का सर्पिल। धीमी और गंभीर आवाज में। क्या कभी ऐसा लगा है कि सांस सिर्फ नाक से भीतर नहीं जा रही बल्कि रीढ़ के चारों ओर घूमती हुई ऊपर उठ रही है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रही हो। इसी अनुभव को कुंडलिनी जागरण की पहली दस्तक माना जाता है। पूर्वी परंपराओं में इसे अलग अलग नाम दिए गए। ताओवादी गुरु इसे ड्रैगन ब्रेथ कहते थे और तंत्र शास्त्रों में इसे सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना कहा गया है। आप सांस लेते हैं और वो ऊर्जा दिल के पास घूमती हुई महसूस होती है, फिर माथे की ओर उठने लगती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए जैसे भीतर नागराज वासुकी की तरह ऊर्जा कुंडली मार रही हो। यह संकेत है कि आपके ऊर्जा केंद्र अब एक एक करके जाग रहे हैं। आप अब सिर्फ जी नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। पैटर्न नंबर 5, शरीर की कंपी। क्या कभी सांस लेते समय आपका शरीर हल्का सा कांपने लगा है, जैसे अचानक ऊर्जा की लहर दौड़ गई हो? डरिए मत, ये बीमारी नहीं है। दुनिया की कई आदिवासी और शामन परंपराएं इसे ग्रेट शेकिंग कहती हैं। ये वो प्रक्रिया है जब भीतर की शक्ति पुरानी जमी हुई ऊर्जा को तोड़कर बाहर निकालती है। इसे आप ऊर्जात्मक शुद्धिकरण समझ सकते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही ये कंपन भीतर की भारी तरंगों को हिलाकर बाहर करती है। प्राचीन रहस्यमय परंपराओं में इसे पुनर्जन्म की सांस कहा गया है। आपका शरीर खुद को फिर से तैयार कर रहा है, उस रोशनी के लिए जो अब ज्यादा देर दूर नहीं। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां से पीछे लौटना आसान नहीं। पैटर्न नंबर 6, मौन की सांस। बहुत धीमी शांत आवाज में। ये सबसे गहरा अनुभव है। यहां सांस लगभग अदृश्य हो जाती है, इतनी हल्की, इतनी शांत, जैसे वो होते हुए भी ना हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस अस्तित्व की उपस्थिति। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और चेतना खुद को महसूस करने लगती है। ये अनुभव सबसे गहरा भी है और सबसे शांत भी। इस अवस्था में आपकी सांस इतनी हल्की हो जाती है कि कई बार आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं अभी सांस ले रहा हूं? कोई आवाज नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक महीन सी गति जो भीतर घट रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि इसी पूर्ण सन्नाटे में आप खुद को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। कुछ परंपराओं में इसे वो श्वास कहा गया है जो बिना प्रयास के चलती है, जहां सांस कोई क्रिया नहीं रहती बल्कि स्वभाव बन जाती है। इस क्षण हर श्वास अपने आप एक भाव प्रकट करती है, मैं वही हूं। ना कोई दोहराव, ना कोई मंत्र जपने की कोशिश, बस एक सहज अनुभूति। इस अवस्था में आप हवा नहीं खींचते, आप चेतना को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सांस फेफड़ों से नहीं, सीधे अस्तित्व से आ रही हो। एक पल के लिए गहरी शांति को स्वीकार कीजिए और हल्की सी मुस्कान आने दीजिए, क्योंकि अब आप अंतिम चरण की दहलीज पर हैं। संकेत नंबर 7, एकत्व की श्वास। अगर ये अनुभव आपके जीवन में कभी आया है तो समझिए आप अत्यंत दुर्लभ अवस्था को छू चुके हैं।
इस स्तर पर आपकी सांस आपकी व्यक्तिगत नहीं रह जाती। जब आप भीतर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरे अस्तित्व को अपने अंदर समेट रहे हों। जैसे आकाश की विशालता, पर्वतों की ठंडक और हर जीव की धड़कन एक साथ भीतर उतर रही हो। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि आप कुछ खो नहीं रहे बल्कि बांट रहे हैं। शांति, करुणा, ऊर्जा, सब कुछ निस्वार्थ रूप से। इस अवस्था में आप खुद को अलग इकाई की तरह नहीं देखते। आप वही बन जाते हैं जिसे देखने की कोशिश हम पूरी उम्र करते हैं। यही वो बिंदु है जहां मैं पिघल जाता है और केवल होना बचता है। ये कोई विचार नहीं, ये अनुभव है। अब मेरे मित्र, थोड़ी देर रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर ईमानदारी से देखिए। आप इस यात्रा के किस चरण पर खड़े हैं? अगर आपने शुरुआत का संकेत महसूस किया है तो लिखिए पैटर्न 1। और अगर आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ एक जैसा प्रतीत होने लगता है तो लिखिए पैटर्न 7। संकोच मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपना अनुभव साझा करते हैं तो कोई और जो चुपचाप वही महसूस कर रहा होता है, उसे ये समझ आता है कि वो अकेला नहीं है। यही साझा अनुभव इस समुदाय की असली शक्ति है। हल्की सी मुस्कान, छोटा सा विराम। अगर आज आपको ये एहसास हुआ है कि आपकी सांसें सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहरी चेतना का संकेत है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही संकेतों, ऐसी ही अनुभूतियों और उन सत्यों पर बात करेंगे जो आपका शरीर आपसे पहले ही कह रहा है। याद रखिए, आप केवल जीवित रहने के लिए सांस नहीं ले रहे, आप उस अवस्था को याद करने के लिए सांस ले रहे हैं जिसके लिए आपने ये जीवन चुना है। अपनी शक्ति को पहचानिए, शांत रहिए, सजग रहिए। महादेव आपका मार्ग प्रशस्त करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।